हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं फिर से आ गई हूँ अमेज़ॉन के कुछ रैंडम से प्रोडक्ट लेकर। इसे मैंने अपने लिए परचेज किया है और इसमें से कई सारे आइटम्स ऐसे हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं सारे रैंडम्स प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ। किचन के भी होंगे और होम यूटिलिटी के भी होंगे, ब्यूटी के भी होंगे, सभी कुछ होंगे, बट सभी काफ़ी यूज़फुल होंगे। हो सकता है इसमें से कई सारे प्रोडक्ट आप चाहते हो बट आपको पता नहीं हो। ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट है ये है बैक स्टॉपर जो होता है ईयरिंग का, जिसे हम लोग तल्ली बोलते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में। पता नहीं आप क्या बोलते हो, आप कमेंट करके बताना। तो ये मैंने परचेज किया है क्योंकि मेरे यहाँ क्या होता था, जितना भी ईयरिंग्स मेरे होते थे उसके यही गायब हो जाते थे। दूसरे से ले लिया, फिर उसमें डालना भूल गई तो सब ऐसे ही पड़ा रहता था। कहीं भी जाना हो तो मैं यूज़ नहीं कर पाती थी। और ये वाला है ना, इसका बैक में थोड़ा चौड़ा सा है, तो अगर होल आपका बड़ा है तो भी पास नहीं होता। कई सारे हम ईयरिंग्स परचेज करते हैं जिसमें बैक में छोटा सा होता है जो होल से पास हो जाता है अगर आपका बड़ा छेद हो गया है कान का तो। और ये दूसरा मैंने ईयरिंग्स के लिए ही परचेज किया है। क्या होता है, हैवी ईयरिंग्स जब हम पहनते हैं तो वो निकल आता है, उसका पीछे का जो तल्ली है वो फिसल जाता है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। ये पीछे से लगा देना है इस तरह से, ये पतला पतला, और एक साथ बहुत सारा है ना, तो अब ये सब गुम भी नहीं होगा। तो जिनके कान के नीचे वाला पोर्शन जहाँ पे हम लोग ईयरिंग पहनते हैं वो थोड़े से मतलब पतले से होते हैं ना, उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल है। जो भारी ईयरिंग्स नहीं पहन पाते हैं तो इस तरह से पीछे लगा के फिर जो अगर आप ये तल्ली लगाते हो तो वो नहीं निकलेगा। और नेक्स्ट मैं आपको ये दिखा रही हूँ ड्रॉपर। ये भी मैंने बल्क में ही परचेज़ कर लिया क्योंकि यहाँ पे बल्क में ही मिलता है। ये एक का आप लेने जाओ तो दुकान में पता नहीं होता कहाँ मिलेगा, और एक दो देते भी नहीं है। और अमेज़ॉन से इजीली आप इस तरह से बल्क में मंगवा सकते हो। अगर आपको अपने हेयर में भी कुछ सीरम वगैरह लगाना है, होममेड सीरम, या फिर नोज़ में आपको ऑयल डालना होता है, तो उस सब के लिए बहुत ही अच्छा होता है, रिफ़िल करने के लिए, इंक सभी के लिए। और एक मैंने ये स्टैंड मंगवाया है अपने मोबाइल को हैंग करके, और जैसे सामने में कहीं भी लटका के इसको रख सकते हैं और आराम से वॉच कर सकते हैं। हमेशा हाथ से पकड़ना नहीं पड़ता है, तो इस तरह से ये लग जाता है और ये इस तरह से मोबाइल को पकड़ लेता है। और नेक्स्ट यहाँ पे मैंने मंगवाया है कुछ किचन के लिए मसाला डब्बा, मतलब स्पेस सेविंग है ये, एक पे एक ये आ जाता है आराम से। इसका डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है, ये इस तरह से है। और इसमें जो ये है अटैचमेंट अंदर वाला, ये दो और दिया, मतलब एक और दिया, एक छोटा एक बड़ा। सीजनिंग के लिए डिफरेंट मसाला आप इसमें रख सकते हो। आजकल तो कई सारे मसाले यूज़ करते हो, ओरिगानो मसाला या फिर और भी कुछ। तो इस तरह से इसको एक के ऊपर एक ऐसे रखा जा सकता है क्योंकि अंदर में इस तरह से डिज़ाइन करा है, पर सारा एक साथ नहीं, कभी गिरने का डर है। बट इसमें मसाले रहने के बाद ऐसा नहीं होगा, ये खाली इसलिए ऐसा हो रहा है। और ये है एक माइक्रोवेव स्टैंड, मतलब अगर हम रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं या फिर गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं तो सभी कुछ का अरेंज करके नहीं दिया होता है। खुद का घर है तो आप सबके लिए अलग अलग से सेक्शन बना सकते हो। जब ये माइक्रोवेव रखते हैं तो उसके यूटेंसिल्स इधर उधर रखने पड़ते हैं, या फिर हम माइक्रोवेव के ऊपर ही कुछ रख देते हैं जो कि काफ़ी मैसी सा हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप रखोगे तो काफ़ी अच्छा भी लगेगा और ऊपर भी सामान रखा जा सकता है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ये अचार मंगवाया है। एक्चुअली यहाँ पे सैम्पल पैक मैंने पहले मंगवाया। ये झाजी अचार का मैंने बहुत ही नाम सुन रखा था, सार्क में आया था तो लेना था, बट इनके ये 8 टाइप के अचार हैं, तो कौन सा लिया जाए, किसका क्या टेस्ट है, इसलिए मैंने ये सैम्पल पैक मंगवा लिया है इसका। यहाँ पे सभी टाइप के अचार है। ये है कच्चा मैंगो पिकल है, और उसके बाद यहाँ पे ग्रेटेड ओल, फिर चटपटी इमली, ऐसे ही बहुत सारे अचार हैं। तो मैंने इसलिए टेस्टर पैक पहले मंगवाया कि मैं सारा खा के देखूँगी और फिर मुझे जो अच्छा लगेगा वो बड़ा सा मंगवाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे बड़ा भी अवेलेबल है और ये टेस्टर पैक भी अवेलेबल है। इसलिए मैंने छोटा मंगवाया, पर मुझे सारे ही अच्छे लग गए। और ये पैकेजिंग भी बहुत ही अच्छी तरह से करके देते, कहीं से ऑयल वगैरह लीक नहीं हुआ है। और नेक्स्ट मैंने ये मंगवाया है फेस वॉश और फेस पैक। फेस वॉश मैं पहले से ही यूज़ करती थी, वो मेरा भी फिनिश हो गया, इसलिए मैंने अलग अलग से मंगाया। ये पायल सिन्हा का हर्बल फेस पैक है, और ये फेस वॉश है 399 इसका प्राइस है। बट ये एक बहुत दिन चलता है, 1-2-3 महीना चलता है। थोड़ा सा हाथ पे लेना है, पानी डालना और उससे उसको लगाना है, मतलब फेस वॉश करना है 2-1 मिनट के लिए, और उसके बाद आप ये पैक लगा सकते हो अगर घर में ही फेशियल वगैरह करना है। तो इनका ये फेस वॉश मैं पहले से भी यूज़ करती थी तो मुझे तो अच्छा ही लगा। और अभी मैंने और भी, ये फेस वॉश ख़त्म हो रहा था तो इस बार मैंने
फेस पैक भी मंगवा लिया है। ये एंटी एजिंग फेस पैक है इनका, ये इस तरह से पैक बना हुआ है और पैक भी प्राइस ज़्यादा लगता है, 499 के अराउंड है, बट काफ़ी दिन चल जाता है। और ये भी अब तो ये फिनिश होने वाला है, इसलिए नया मैंने मंगवाया। तो ये दोनों मैंने अभी अभी मंगवाया था, सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। वैसे इसको लगाने के बाद मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है, जैसे मैं पहले थी वैसे ही हूँ। और नेक्स्ट यहाँ पे मैंने मंगवाया है ये आई ड्रॉप। अगर आप दिन भर स्क्रीन पे रहते हो मोबाइल लैपटॉप में, तो आपकी आँखों को भी मॉइस्चराइज़र चाहिए होता है, तो इसके लिए मैंने ये वाला मंगवाया है आई ड्रॉप। ये 6 का पैक है। सिंगल भी आप अगर किसी नज़दीक के दुकान में जाते हो तो इसका सिंगल पैक भी लिया जा सकता है, बट मैं बल्क में ही ले लेती हूँ बार बार मंगवाने से, और ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ क्योंकि घर बैठे आ जाता है। तो अगर आप दिन भर स्क्रीन पे रहते हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, और डेली डालना होता है। कोई इचिंग वगैरह या कुछ भी काटता नहीं है आँखों को, और डेली अगर आप डालते हो तो छोटे मोटे अगर प्रॉब्लम्स हैं, मोतियाबिंद का शुरुआत हो रहा है या और भी कुछ, तो वो ठीक हो जाता है। और एक जब पैक इसका ओपन करते हैं तो उसको 1 महीने के अंदर या तो ख़त्म करना होता है या उसको फेंक देना होता है, क्योंकि वो एक्सपायर हो जाता है 1 महीने के बाद। तो ये 6 महीने मंगवा लिया तो 6 महीने आराम से चलेगा, और फुल फैमिली को चलता है। मतलब एक से ही सभी कोई अपनी अपनी आँखों में डाल सकते हैं। एक बूंद डालना होता है 1 या 2 बार डेली, और मैं इसे यूज़ भी कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, ये सच में हेल्पफुल है। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय भारत।